उनका दर्द समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कोलकाता के बालीगंज में हम हैं, जहां पर चुनाव प्रचार में पहुंचे मनोज तिवारी। देखिए क्या कर रहे हैं मनोज जी। ये हाथ रिक्शा कोलकाता की पहचान, आपने रिक्शे वाले को बैठा लिया। मैं थोड़ा इनका भाव समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सुना है इस रिक्शे के बारे में। दो बातें चलती है, इनह्यूमन है और ये भी चलता है हेरिटेज है। कोर्ट ने कहा इसको चलना चाहिए। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ किशोर जी। आप देखेंगे जो बैठे हैं ना, इनके पैर में चप्पल है। तो मैं तो स्पोर्ट्स शू पहन के चला रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि इनके पैर में भी जूता होना चाहिए, स्पोर्ट्स शू होना चाहिए। ये लोग बहुत दुबले हैं, मतलब न्यूट्रिशन इनका अच्छा नहीं है। सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर ये हेरिटेज है तो फिर इनका ध्यान रखना चाहिए, और ये बीमार हो तो इनका 5 लाख का फ्री इलाज होना चाहिए। नहीं, लोग कहेंगे कि ये आप सिर्फ एक मुद्दे को उठा के उस पर ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, ड्रामा करने की बात नहीं है। दर्द को समझना किसी के वो ड्रामा नहीं है, और समझने वाले लोग कुछ ऐसा समझें तो हम उसको माइंड नहीं करते। क्योंकि अगर हम चप्पल में इसको खींचते तो हमारा पैर फिसल सकता था। बारिश हो गई है, और बारिश में तो बता रहे हैं लोग पानी लग जाता है ना, तो फिर यही ज़्यादा काम देता है। लोग मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ छोड़ करके निकलते हैं। नहीं तो अब रिक्शे वाले तो दिल्ली में भी हैं, बिहार में भी हैं, वहाँ तो आपने इस तरह से मुद्दा नहीं उठाया। नहीं, हमने वहाँ भी हर तरह के लोगों का हम प्रॉब्लम समझते हैं। हमने बनारस में भी कई बार रिक्शा के लोगों को रिक्शा चलाया, रिक्शा की बात समझी। नहीं, ऐसा नहीं कि लोग जो रिक्शा चला रहे हैं उनका उत्थान हो, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, कि उनको रिक्शा चलाने के लिए जूता दिया जाए, नहीं वो जीवन भर रिक्शा ही चलाते रहे। नहीं, मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि क्या इनको रिहेबिलिट कर सकते हैं। अगर करने की बात हम करेंगे तो क्या पीछे 1 लाख जो रिक्शे गए उसमें 6,000 मात्र बचे हुए हैं, तो बाकी लोगों को रिहेबिलिट किया गया? नहीं किया गया। अब देखिए ना दादा को, ये इनके पैर में ही चप्पल है, ये चप्पल पहन के कैसे भाग सकते हैं? ये तृणमूल ने आपको कुछ वादे नहीं किए थे? तृणमूल कौन? ममता दीदी ने? ममता दीदी हम तो लॉकडाउन में तभी आता है बिहार में, यहाँ पर खाना मिला है लॉकडाउन में। तो अभी तो हम लोग आप वोट लेके आधा करने, हम लोग बिहार का आधार में बिहार में आता है, यहाँ आया है 4 महीना हो गया। स्कूल ममता दीदी ने लॉकडाउन में काम तो दिया? नहीं, लॉकडाउन में खाना मिला। अच्छा, खाना मिला हमने दिया ही है, लेकिन वो कुछ जगह पहुंचा, कुछ जगह पहुंचा भी नहीं है। बट इनको, मेरा कहना है, ये रिक्शा रजिस्टर्ड है, लेकिन रिक्शा चलाने वाले को ध्यान नहीं है। अगर ये बीमार पड़ जाए तो आपको कोई पैसा मिलेगा? कोई देता है? नहीं। क्यों नहीं दे सकते? हमने तो दिया है। आपको पता है दूसरे राज्यों में 5 लाख रुपए मिलता है इलाज के लिए आयुष्मान योजना से? आपको जानकारी है? आप जानते हैं? अभी तो हम लोग बिहार में मिला है बाबू साहब। बिहार में मिला है बोल रहे हैं। बिहार में मिला है, लेकिन बंगाल में नहीं मिला। रिक्शा हेरिटेज है तो इसका पैर भी तो हेरिटेज में होना चाहिए, चालक भी तो हेरिटेज होना चाहिए। अच्छा, कितनी थकान हुई आपको अभी इतना चला के? इसमें देखो, हम बहुत सारे काम करते हैं, बोरा उठाते हैं, हम बहुत सारे ऐसे मेहनत करते हैं जो इंसान को अपने हाथ से उठाना पड़ता है। तो इसमें बहुत ऐसी तकलीफ नहीं है, हाथ में और मजबूती आती है। लेकिन हाँ, ऐसा मेहनत करने के लिए वैसा न्यूट्रिशन भी चाहिए किशोर भाई। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इनका ध्यान अभी तक क्यों नहीं दिया गया इतने सालों तक? क्या ये इनकी संख्या कम है इसलिए? अब देखिए, संख्या कम है या गरीबों के प्रति टीएमसी सरकार का ध्यान होता तो आज जब मैं आता तो ये या और भी रिक्शा वाले हैं, उनके तरफ से कुछ टीएमसी के लिए जो यहाँ की गवर्नमेंट थी 10 साल तक, उसके लिए अच्छा सुनने को मिलता। अच्छा, इधर हम बालीगंज की सीट पे आगे चल के गरियाहाट के उधर, फिर टॉलीगंज का इलाका आ जाता है, फिर गरिया के आगे उधर अब जया बच्चन जी भी आ रही है ममता दीदी को सपोर्ट करने के लिए। नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। लेकिन यहाँ पे माँ माटी मानुस सब कोई जो भी टीएमसी का प्रचार करने आएगा वो यहाँ की जनता की नज़र में विलनी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की 10 साल में सरकार काम बताने की जगह खेला करने की बात कर रही है, बम फेंकने की बात कर रही है। तो 10 साल का शासन के बाद तो सरकार को कुछ काम बताना चाहिए ना। दौड़ना ज़्यादा आसान है?
हाँ, ये गाड़ी खुद भी दौड़ा रही है। अब ये तस्वीरें जाएंगी मीडिया में कि मनोज तिवारी रिक्शा चला रहे हैं। मैं इनका दर्द समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको ऐसे रख देते हैं ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपसे फिर वेट होगी हमारी। आप लोगों के लिए हमें जो करना है ना, रिक्शा चालकों के लिए हाथ वाले, हम करेंगे। तो रिक्शा को कितना देते हैं सप्ताह में? 150 देता है। सप्ताह में, और दिन भर में कितना मिल जाता होगा? बीच में भाग तो स्कूल बंद है, 200, 300, 250 होता है। स्कूल आने से 300, 400 हो जाता है। अभी तक भाड़ा का डर का मारे का उठता नहीं है। अभी लॉकडाउन हो गया ना, अभी होता नहीं है। जब सब स्कूल चालू रहेगा तो 400, 500 हम लोग का हो जाता है। अच्छा, सारा स्कूल बंद है। हम लोग बच्चा से बढ़ते हैं ना, वो लोग हम लोग जाता है स्कूल जब बंद है तो बच्चा लोग जाता है, लोग स्कूल जाता है, तभी तो सबको निकालते, घर से निकालता नहीं है, इसलिए हम लोग कमी नहीं होता है। नहीं, असली कमाई स्कूल से है। स्कूल से हम लोग कमी स्कूल से है। सेफ मानते हैं ना, इसीलिए स्कूल के बच्चे ये करते हैं। ये सेफ मानते हैं, ले जाएगा, लेके लगता आएगा। है कि सेफ होके ये ले जाएंगे और ले आएंगे। एक तो गार्जियन हो गया, उसको आप इनह्यूमन कैसे मान सकते हैं? काफी एस्पेक्ट है जिसपे आज जो मैं बिमल रॉय की इंडिया- फिल्म थी 2 बीघा जमीन, जिसमें बलराज साहनी ने रिक्शा चलाया, उसमें भी स्कूल के बच्चों को छोड़ने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी। वो ये कह रहे हैं अब लॉकडाउन, अब ये लॉकडाउन की स्थिति अगर फिर से आ गई तो फिर तो मुसीबत है सारे रोजगार के लिए। हाँ, वो तो एक अस्थाई प्रॉब्लम है, बट जो अस्थाई प्रॉब्लम है कि इन लोगों के पैरों में जूते हों, इनके इलाज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो, और इनके न्यूट्रिशन का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। वी विल टेक केयर। अंत में एक सवाल, मनोज तिवारी दिल्ली के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, बंगाल के हैं, मुंबई के हैं। मैं इंडिया का हूँ। हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं प्यार से इंडिया वाले, और दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। हम तो इंडिया वाले हैं ना किशोर भाई। तो ये यहाँ पे तो कहते हैं ना इंडिया वाले 70-30, आप 100 के हैं कि 70 के हैं कि 30 के हैं? नी आमी तो পুরো করে আমি বেঙ্গলি ভাষা জানি, আমার বাড়ি আছে এখানে, আমি এখানে ক্রিকেট খেলেছিলাম, আমি এখানে চাকরি করেছিলাম। তাহলে অনেক বিহার ইউপির জন এখানে কাজ করেন। যদি দিদি এই সবকে বাহারি বলছেন তাহলে 2 मई जवाब देगा। 2 मई जवाब देगा। मनोज तिवारी बालीगंज सीट पर प्रचार करते हुए, प्रचार करने में मुद्दा उन्होंने उठाया हाथ रिक्शा वालों का, हाथ रिक्शा चला के दिखाया। जाहिर सी बात है, हाँ सुर्खियाँ बनेंगी, जाहिर सी बात है ये तस्वीरें जाएंगी, और इन तस्वीरों के ज़रिए अगर एक वर्ग पर ध्यान जाता है तो उसमें बुराई भी नहीं है, ये मनोज तिवारी का भी मानना। लेकिन चुनौती बीजेपी के लिए यहाँ पे बड़ी ये है कि ये पूरा इलाका तृणमूल का गढ़ माना जाता है, जहाँ मनोज तिवारी जैसा सेलिब्रिटी चेहरा इस कोशिश में कि इस गढ़ में सेंध लगाई जाए बीजेपी की तरफ से। तो एक और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कोलकाता की पहचान बन चुके हाथ रिक्शा से चुनाव प्रचार किया, तो वहीं आज अमित शाह हावड़ा में रोड शो के बाद एक रिक्शा चलाने वाले के घर पहुंच करके लंच करते नजर आए थे। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से उन लोगों से जुड़ने की कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं जो एक बड़ा वोटर। और उसके बाद अमित शाह का एक बार फिर रोड शो शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रोड शो करते हुए अमित शाह। दोमजूर विधानसभा क्षेत्र राजीव बनर्जी का, वो राजीव बनर्जी जो अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन कभी ममता बनर्जी के करीबी हुआ करते थे, उनके मंत्रिमंडल में उनके निकट के सहयोगी हुआ करते थे। लेकिन सिर्फ राजीव बनर्जी ही नहीं, ऐसे और कई नेता हैं जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो ममता बनर्जी के करीबी थे, लेकिन अब जय श्री राम का नारा लगाते हुए बीजेपी का झंडा थामे वो वोट की अपील कर रहे हैं। चौथे चरण का मतदान 10 तारीख को होना है। पश्चिम बंगाल की 44 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में वोटिंग होने वाली है, और इसीलिए बीजेपी के भी तमाम नेता अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए कहीं जनसभा कर रहे हैं तो कहीं रोड शो। आज अमित शाह की भी 4 ऐसे ही कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर रोड शो करते नजर आए। आज सबसे पहले सिंगूर में
रोड शो करते दिखाई दिए थे अमित शाह। हावड़ा में भी रोड शो करते नजर आए और एक और रोड शो में इस वक्त अमित शाह शामिल हो चुके हैं। राजीव बनर्जी के लिए वोट की अपील करते हुए रोड शो अमित शाह ने किया दोमजूर विधानसभा क्षेत्र में, और उसके बाद एक रिक्शा चलाने वाले शख्स के घर जाकर दोपहर का भोजन किया और इस भोजन के बाद एक बार फिर से रोड शो करते हुए अमित शाह। दरअसल रोड शो करते हुए सीधे उन मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश भी होती है जिन्हें रिझाना है, पार्टी के लिए वोट की अपील करनी है, और इसीलिए अमित शाह बड़ी तादाद में कई जगह रोड शो करते नजर आए। नंदीग्राम में भी ऐसा ही देखा गया और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले ही एक रिक्शा चलाने वाले शख्स के घर अमित शाह पहुंचे थे और उन्होंने लंच किया और अब एक बार फिर रोड शो करते हैं। पश्चिम बंगाल में 3 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और सभी नेता आज से चौथे चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह हुगली जिले के सिंगूर में मेगा रोड शो करते नजर आए थे। अमित शाह के रोड शो में विशाल जन समूह उमड़ा नजर आया था। अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के लिए चुनाव प्रचार करने पहले थे। रविंद्रनाथ भट्टाचार्य पिछली 4 बार से टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत चुके थे, लेकिन टीएमसी की तरफ से टिकट कटा, बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। रोड शो में अमित शाह ने एक बार फिर बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया और जय श्री राम के नारे भी लगवाए। सिंगूर के आंदोलन से ममता बनर्जी का नाता पुराना रहा और वहीं से उनके सियासी पारी की शुरुआत हुई थी। ऐसे में बीजेपी यहां किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को मात देना चाहती है। तो जलपाईगुड़ी की रैली में योगी आदित्यनाथ गरजते नजर आए थे और अपने विरोधियों पर हमलावर थे। मुख्तार अंसारी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो जिस तरह यूपी में अपराध पर लगाम लगाया गया है उसी तरह बंगाल में भी अपराध पर लगाम लगाया जाएगा और अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। खास बात यह भी रही कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार अंसारी को पंजाब से लेकर आज ही बांदा पहुंची है। सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसारी को बांदा जेल के अंदर डाल दिया गया है। इंतजार करिए, आज 7 तारीख है, कुल 25 दिन शेष हैं। ये 25 दिन उल्टी गिनती के रूप में देखेंगे, एक एक दिन कम होता हुआ दिखाई देगा और 2 मई जब आएगी टीएमसी की सरकार से बंगाल को मुक्ति मिलेगी, बंगाल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और टीएमसी के गुंडों को निकाल करके कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, जैसे आपने कल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। ये अपराधी कहीं भी छिप जाए, ये तो तय है कि अपराधी को कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी जैसे दल संरक्षण जरूर देंगे, लेकिन आप चिंता मत करिए, इनसे लंबे हाथ कानून के होते हैं।